हेलो गाइस। पार्ट 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूजिन बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा होता है। तेजू उसे बार बार समझा रहा होता है कि थोड़ा तो खाना खा लो, बट यूजिन नहीं खाता। उसे बार बार हेसन की याद आ रही होती, जिसपे गुस्सा होके तेजू हेसन को ही भला बुरा बोलने लगता है। तो यूजिन उसे बोलता है, तुम उसके बारे में कुछ भी मत बोलो, वो अच्छा है। वो अचानक से गायब हो गया है, पता नहीं बेचारा कहाँ चला गया होगा। जिसपे तेजू बोलता है, जैसे तुम्हें वो फर्स्ट टाइम अचानक से मिल गया था, वैसे इस टाइम में वो तुम्हें अचानक से मिल जाएगा। तेजू इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम हेसन को देखते हैं, जो कि यूजिन के घर के बाहर था, जो कि वापस आ गया था। और वो मन में सोच लेता है कि मैं यूजिन को बचा के रहूंगा इस बार। और वो यूजिन को आवाज देता है जोर जोर से। यूजिन नीचे आता है घर के। यूजिन बहुत ही शॉक रहता है और वो हेसन से कुछ तो बोलने वाला रहता है। उससे पहले हेसन उसे हक करता है और बोलता है, मैंने तुमसे जो भी कुछ कहा उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ और वो तुम सारी बुरी बातें भूल जाओ। यूजिन हेसन को बार बार पूछता है कि उस दिन अचानक तुम गायब कैसे हो गए थे, बट हेसन उसकी बात टालते हुए बोलता है कि मैं अब से तुम्हारे साथ रहूंगा हर बार। जिन दोनों की बातें तेजू भी सुन रहा होता है। जुलिन अपने घर में चला जाता है तो तेजू हेसन को रोकता है और बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। हेसन और तेजू दोनों के दोनों यूजिन के घर के दूर चले जाते हैं और वहाँ पे बात करने लगते हैं। तेजू हेसन को बोलता है कि आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम इतनी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करते हो यूजिन के लिए। जिसपे हेसन बोलता है कि शायद तुम्हें मेरी बात पे विश्वास ना हो, बट अगले हफ्ते यूजिन मरने वाला है। जिसपे तेजू बहुत भड़क जाता है, उसकी कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो। जिसपे हेसन मुझे समझाता है कि ये सच है, मैं जो भी कह रहा हूँ वो सब कुछ सच है और तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा, भले ये थोड़ा विश्वास करने के लायक नहीं लगता हो। हेसन ये भी बोलता है कि यूजिन के मरने से पहले उसका तुम्हारे साथ झगड़ा होगा मेरी वजह से, और स्कूल का बल्ब भी उसके ऊपर गिरने वाला है, जिससे उसे चोट लग सकती है और उसके 2 दिन बाद वो खुद ही मर जाएगा। तेजू को हेसन की बातों पे विश्वास नहीं होता। नॉर्मल सी बात है, किसको होगा कि एकदम से रैंडमली कोई बंदा बोल रहा है कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मरने वाला है, तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। इसलिए वो भी नहीं करता और वहाँ से गुस्से गुस्से में निकल जाता है। हेसन घर आके सबसे पहले एक लिस्ट बनाता है, जिसमें वो लिखता है कि यूजिन को इन चीजों से दूर रखने का है, जिसमें आर्ट रूम, बाइसिकल, कार और अकेला छोड़ना मना होता है। इसलिए अगले दिन हेसन जल्दी से तैयार होके यूजिन के घर जाता है, उसका वेट करता है ताकि वो बाइसिकल ना चला पाए और हेसन के साथ पैदल चल सके। और होता भी ऐसा है, यूजिन आता है और हेसन के साथ पैदल ही चलने लगता है, जिन्हें पीछे से तेजू भी देख लेता है। स्कूल में हम देखते हैं कि तेजू मॉनिटर होने के नाते सब स्टूडेंट्स को नोटिस देता है कि आर्ट टीचर ने सबको बुलाया है रूम में। हेसन और यूजिन भी जा रहे होते हैं, तभी हेसन को अपने बेंच के नीचे एक चिट्ठी देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ रहता है कि मेरी तरफ देखो। इसलिए हेसन यूजिन की तरफ देखने लगता है तो यूजिन बोलता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जिस पे हेसन बोलता है, ये चिट्ठी तुम्हारी है ना, तुमने यहाँ पे रखी है ना। जिसको देख के यूजिन बहुत एम्बैरेस फील होता है और बोलता है मुझे वापस करो। फिर वो दोनों मस्ती करने लगते हैं, भागने लगते हैं एक दूसरे के पीछे। हेसन को रियलाइज होता है कि इसे भागने से यूजिन को चोट लग सकती है, इसलिए वो उसे रोक चिट्ठी दे देता है। फिर वो दोनों क्लासरूम में जाते हैं, जहाँ पे सर सबका होमवर्क चेक कर रहे होते हैं, जिसपे इन दोनों का होमवर्क ही नहीं रहता, तो इनको सर बहुत डांटते हैं। जब स्कूल की बेल बजती है तो सर बोलते हैं कि मुझे एक एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट बनवाना है, तो कौन 2 स्टूडेंट आगे आएंगे। जिसपे हेसन जल्दी से हाथ ऊपर करता है तो सर उसे बोलता है कि तुम्हारे साथ और कौन आएगा। हेसन यूजिन का नाम लेने वाला था, तभी तेजू अपना हाथ आगे बढ़ा लेता है और बोलता है कि मैं करूंगा, पर हेसन बोलता है कि मुझे यूजिन के साथ करना है। यूजिन हेसन के मुंह से अपना नाम सुन के बहुत हैप्पी हो जाता है और बोलता है ठीक है, मैं करूंगा तुम्हारे साथ, और वो भी हाथ ऊपर करता है। फिर हमें हेसन और यूजिन दिखा जाते हैं, जो कि एक दूसरे से बात कर रहे थे। हेसन यूजिन को बोलता है कि तुम्हें किसकी पेंटिंग बनानी पसंद है या फिर तुम बनाना चाहते हो। जिसपे यूजिन बोलता है कि मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। जिसपे हेसन बोलता है कि मैं भी तुम्हारी पेंटिंग ही बनाना चाहता हूँ। दोनों के दोनों शाय शाय होते हैं। हेसन यूजिन को बोलता है कि पूरे 1 हफ्ते तक हमें अभी साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट जल्दी फिनिश करना है और अच्छे से फिनिश करने का है। फिर वो दोनों वॉल के पास आके सोचने लगते हैं कि हमें क्या ड्रॉ करना चाहिए, और फिर वो ड्राइंग करना स्टार्ट भी कर देते हैं। शाम हो जाती है। अचानक से यूजिन का हाथ हेसन के हैंड पे लग जाता है। यूजिन हेसन का हैंड पकड़ लेता है। हेसन पहले तो स्माइल करता है, फिर वो अचानक से दूर होने लगता है, जिसपे यूजिन को समझ नहीं आता कि उसको क्या हो गया। यूजिन हेसन को येलो कलर का ब्रश मांगता है, जिसपे हेसन उसको ऑरेंज कलर का दे देता है। यूजिन हेसन को बोलता है, बट मैंने तुम्हें येलो कलर का ब्रश मांगा है, तुम मुझे ऑरेंज कलर का क्यों दे रहे हो। जिसपे हेसन सॉरी बोलते हुए उससे दूसरा वाला ब्रश दे देता है येलो कलर का। जैसे कि हमें पता है हेसन को कभी कभी कलर दिखने बंद हो जाते हैं, और ये अंदाजा कहीं ना कहीं यूजिन को भी हो गया था, इसलिए वो हेसन को पूछता है कि तुम कलर ब्लाइंड हो क्या। हेसन का उतरा हुआ मुंह देख के वो बोलता है कि तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए।
तभी वहाँ पे तेजू आ जाता है और बोलता है मैं भी करूँगा तुम्हारी हेल्प। जिसपे यूजिन बोलता है कि सर ने तो सिर्फ 2 ही स्टूडेंट बोले हैं, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? जिसपे तेजू बोलता है मैंने सर को पूछ लिया है और मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि जल्दी खत्म हो जाएगा। जिसपे यूजिन बोलता है कि हम दोनों को तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। तेजू बोलता है कि मैं तो बस यहाँ पे तुम दोनों की हेल्प करने आया हूँ, इसमें इतना रूड बोलने की क्या जरूरत है। पर आखिर में तेजू को ही निकल जाना पड़ता है क्योंकि यूजिन और हेसन उसके खिलाफ थे। अभी हम समझ सकते हैं कि इन दोनों को अपना टाइम खुद के साथ स्पेंड करने का है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तेजू से रूडली बिहेव करे और उससे दूर भगाए। वो भी तो बेचारा बेस्ट फ्रेंड ही है यूजिन का और उसके बारे में चिंता करके वो यहाँ पे आया है। इट्स लुक लाइक कि तेजू अकेला ही फ्रेंडशिप निभा रहा है, यूजिन का कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं इसमें। आते टाइम यूजिन हेसन को बोलता है कि तेजू ने अब से पहले कभी भी इतना जिद नहीं किया था, उसने फर्स्ट टाइम ऐसे किया। बट जबकि हमें और हेसन को पता है कि तेजू ने ऐसा बिहेव क्यों किया। दूसरे दिन हम उन दोनों को काम करते हुए देखते हैं स्कूल में, जो कि ब्रश साफ कर रहे थे और एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे कि हम दोनों कितनी जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। जिसपे यूजिन बोलता है कि हम दोनों साथ में हैं, बस इतना ही काफी है। तभी वहाँ पे तेजू आ जाता है। तेजू बोलता है कि तुम दोनों कितनी जल्दी काम फिनिश कर रहे हो और हेसन को देख के लगता है कि उसे तो अपना फेवरेट कॉलेज भी मिल जाएगा। जिसपे यूजिन बोलता है कि तुम सिर्फ इतनी सी बात पूछने के लिए यहाँ पे आए हो। तेजू बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने आया था कि तुम सही सलामत हो या नहीं हो। यूजिन उससे बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है ये बोलने से। तो तेजू बोलता है बस मेरा कुछ ज्यादा मतलब नहीं है, मुझे बस ये लड़का नहीं पसंद है जो तुम्हारी साइड पे बैठा है, जो कि बहुत ही क्रीपी भी है। यूजी को गुस्सा आता है और वो हेसन की साइड लेते हुए बोलता है कि हेसन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जिसपे तेजू बोलता है कि तुम्हें नहीं पता ये लड़का आखिर कैसा है, वो तुम्हारे पीछे क्या क्या बोलता है, और बोलता है कि एक हफ्ते में तुम, और तभी वो स्टॉप हो जाता है। तेजू को तेजू की बातें समझ में नहीं आती, इसलिए वो थोड़ी देर बाद तेजू को मिलने के लिए बुलाता है अकेले में। यूजी तेजू को बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हर टाइम हेसन का गुस्सा क्यों करते रहते हो। जिस पे तेजू बोलता है कि तुम्हें हेसन पे ज्यादा विश्वास है मेरे से, और मैं तुम उसका गुस्सा नहीं करता, पर उसकी बातें बहुत वियर्ड है। यूजी तेजू को समझाने की कोशिश करता है कि हेसन बिल्कुल भी वैसा लड़का नहीं है, वो अच्छा लड़का है। जिस पे तेजू बोलता है कि वो बहुत गंदा लड़का है, उसकी सोच भी बहुत गंदी है, और भले ही तुम उसे कितना भी पसंद करो फिर भी तुम्हें उससे दूर रहना पड़ेगा, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए अच्छी बात है। जो बातें यूजिन को पसंद नहीं आती, इसलिए वो तेजू को मारता है, जिससे उसके होठ पे लग जाता है। वो और कुछ बोलने ही वाला रहता है, तभी उसे हेसन की सारी बातें याद आने लगती है और वो कुछ भी नहीं बोलता और हेसन को देखते रहता है। तेजू को हेसन पे विश्वास आ जाता है, जबकि मुझे अभी भी नहीं आता अगर मेरा फ्रेंड झगड़ा करता मेरे से किसी और की वजह से। घर में हेसन की बहन उसे बहुत डांट रही होती है, ये बोल के कि ये तुमने फ्रांस के डॉक्यूमेंट्स फेंक क्यों दिए, जो कि फ्रांस जाके आर्ट सीखना तुम्हारा सपना था, तो फिर अभी ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। जिससे हेसन उसके इनडायरेक्टली उसको बताता है जो भी उसके साथ हो रहा था, पर उसकी बहन को विश्वास नहीं होता और वो बोलती है कि ये सब बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाली हूँ, ना ही मम्मी पापा सुनने वाले हैं, इसलिए काम पे लग जाओ, तुम्हें जल्दी ही जाना है। अगले दिन तेजू हेसन के घर आता है और हेसन को बोलता है कि मुझे तुम पे तो विश्वास नहीं है, बट मुझे मेरी फ्रेंड की बहुत बहुत फिक्र है, इसलिए मैं बस यहाँ पे आया हूँ, मुझे बता दो मुझे क्या हेल्प करनी है तुम्हारी। जिसपे हेसन उसे लिस्ट देता है और बोलता है ये सारे काम है जो यूजिन को नहीं करने देना है। हेसन और यूजिन के बीच में अच्छा बॉन्ड क्रिएट होने लगता है। वो दोनों जाके यूजिन की बाइसिकल को बहुत सारे लॉक लगा देते हैं, जिससे वो बाइसिकल ना चला पाए। तेजू और हेसन दोनों यूजिन की सेफ्टी के लिए उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं, फिर वो चाहे बाथरूम हो, क्लासरूम हो, स्कूल हो या फिर रोड हो। तेजू और हेसन दोनों यूजिन का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ देते, जो देख के यूजिन को भी पसंद नहीं आ रहा था और वो उनको बार बार भगा रहा था अपने से दूर। अगले दिन यूजिन हेसन के घर आता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी और तेजू की फ्रेंडशिप इतनी पक्की कैसे हो गई। जिसपे वो बोलता है कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है तो मेरा भी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए हम दोनों क्लोज आ गए। यूजिन बोलता है कि ये तो फ्यूचर आर्टिस्ट का रूम दिख रहा है, कितना ब्यूटीफुल है। हेसन यूजिन को बोलता है कि थोड़ा बच के रहना और उसके लिए स्नैक्स लेने के लिए चला जाता है। यूजिन हेसन का रूम एक्सप्लोर कर ही रहा होता है, तभी उसे बल्ब दिखता है जो कि ब्लिंक कर रहा था, जिसे देखने के लिए वो चेयर लेता है, उस पर खड़ा होकर बल्ब को देखने लगता है। बल्ब को देखते टाइम वो डिसबैलेंस होता है और गिरने ही लगता है। तभी हेसन आके यूजिन के हेड को प्रोटेक्ट कर लेता है, जिससे यूजिन को कुछ नहीं लगता। और इसी सीन के साथ पार्ट 3 यही खत्म हो जाता है। मिलते हैं पार्ट 4 में। बाय गाइस।